हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज आपके सामने एडवर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कमिंग एग्जाम में बैंकिंग और एसएससी एग्जाम में एडवर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। और साथ ही साथ ये जो पहले हमने जो 4 वीडियोस हमने इस पे आपके सामने प्रस्तुत किए थे उसमें जो भी रूल्स आपको बताए थे उन सब के रूल्स का एक्सप्लेनेशन आपको इस प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी वर्ड का कॉमन एरर में या सेंटेंस किसी वर्ड का आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप इतना ध्यान कीजिए कि बहुत उसके लिए जरूरी नहीं कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप जो एक्चुअली ग्रामेटिकल जो पैटर्न है उसके आधार पर देखेंगे कि सेंटेंस में एरर कहाँ है। अगर आप मीनिंग जानते हैं तो बहुत अच्छी। ल्योर का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। तो ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले स्टिल का मैं मीनिंग आपको बताता हूं। स्टिल का मतलब होता है अब और तक या अभी तक। स्टिल का मीनिंग क्या होगा, अब तक या अभी तक। और इसका यूज जो होता है ये आपको क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। और जहां तक येट का सवाल है, और क्या देख रहे हैं कि येट का यूज जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, येट का यूज जो होता है वो आपको नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए कि यहां क्वेश्चन है ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर for months but owing to his misfortune he has not still succeeded। तो सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, नॉट का यूज है, ये सेंटेंस नेगेटिव में है। तो he has not still succeeded और हम बता चुके हैं कि still का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, और ये आंसर किस में है, ये डी पार्ट में है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका क्या होगा, यहां पर ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड के बदले ही हैज नॉट सक्सीडेड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, येट का आप प्रयोग करेंगे। तो येट का प्रयोग क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, स्टिल हट जाएगा, क्योंकि स्टिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्चून ही हैज नॉट सक्सीडेड येट। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
The student requested their principal to be enough kind to grant them 5,000 rupees for the reconstruction of the tennis court. यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये क्या लिखा हुआ है, एनफ, यहाँ जो है ये क्या लिखा हुआ है, एनफ और काइंड। एनफ का प्रयोग, एनफ जो है यहां पर काइंड, तो काइंड क्या है और इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा ये आता है पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव डिग्री। क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए इसमें आप क्या देखते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री और प्लस क्या होगा, एनएफ का हम यूज करेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काइंड एनएफ। तो क्या देख रहे हैं कि the student requested their principal to be enough kind to grant them 5,000 rupees for the reconstruction of the tennis court। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि enough kind जो है ये enough kind ना हो करके kind enough होगा, क्योंकि kind क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ। तो काइंड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है और इसके बाद हम एनफ का यूज करेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा आंसर जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये क्या हो जाएगा, बी पार्ट में हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी एनफ काइंड के बदले क्या हो जाएगा, काइंड एनफ टू ग्रांट देम 5,000 रुपीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट। आइए थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 600 रुपीज ए मंथ, he manages to support his family। अब यहां पर ओनली का प्रयोग हम कहां करेंगे, देखिए ओनली का प्रयोग हम उसके पहले करेंगे जिसे हमें क्या होगा, हमें जिसके बारे में क्वालिफाई करना। ओनली का प्रयोग हम वहां करेंगे जिसके बारे में हम बताते हैं कि किस पे स्ट्रेस क्वालिफाई नहीं की है। हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि ओनली का प्रयोग हम उस शब्द के पहले करते हैं जिसके बारे में हमें ये बताना होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, ऑल्दो ही only earns 600 rupees a month, he managed to support his family। तो although he only earns, यद्यपि वह सिर्फ कमाता है, इसका सेंस यद्यपि वह सिर्फ कमाता है और कोई काम नहीं करता है, लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि ओनली 600 क्या है, रुपीज। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ओनली का स्थान गलत जगह है, अर्न्स के पहले ओनली का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि 600 के पहले हम इसे इसके बारे में बता रहे हैं कि सिर्फ वह 600 रुपीज ए मंथ कमाता है। तो ओनली का प्रयोग, और अगर अर्न्स के पहले ओनली लिखेंगे तो इसका ये पता चलेगा वह सिर्फ कमाता है और कोई काम नहीं करता है। तो इस ओनली का प्रयोग हम क्या देख रहे हैं,
गलत है। ओनली को हम कहाँ प्रयोग करेंगे? 600 के पहले करेंगे। तो इस तरह हमारा जो आंसर है और हमारे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। He was fortunately not present on the rostrum when the bomb exploded. अब देखिए, समटाइम्स मैंने ये बताया होगा, समटाइम्स एडवर्ब क्वालिफाइज अ सेंटेंस। क्या होगा? एडवर्ब, क्या देख रहे हैं? एडवर्ब क्वालिफाइज ए सेंटेंस। एडवर्ब क्या करता है? सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। यहां पर फॉर्चुनेटली का प्रयोग हम क्या करेंगे? सेंटेंस के पहले लिखेंगे। यहां पर हम फॉर्चुनेटली का प्रयोग क्या करेंगे? सेंटेंस के पहले हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह फॉर्चुनेटली जो एडवर्ब वर्ड है वह पूरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए पोर्शन में गलत है। फॉर्चुनेटली को हम सेंटेंस के पहले लिखेंगे और इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो हम क्या कहते हैं कि एडवर्ब क्या होता है? पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? फॉर्चुनेटली सेंटेंस के पहले आएगा और उसके बाद तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द रिफ्ट विच अकर बिटवीन हिम एंड मी। अब देखिए, अगर एडवर्ब से कोई सेंटेंस, अगर एडवर्ब से कोई सेंटेंस बिगिन होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? इन्वर्जन का प्रयोग होता है। एंड व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन क्या है वो आपको हम इन्वर्जन में बता चुके हैं कि इन्वर्जन जो है वह क्या है? पुटिंग द वर्ब before the subject. Putting the verb before the subject is called inversion. So hardly he likes to hear my name after the rift which occurred between him and me. तो हार्डली क्या है? एडवर्ब है, इससे वाक्य स्टार्ट है, सेंटेंस बिगिन है। तो हार्डली में और यहां सब्जेक्ट है ही, तो हार्डली में क्या होगा? हार्डली डज ही लाइक। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे सेंटेंस? हार्डली डज ही लाइक। अब क्या होगा? Hardly does he like to hear my name when the rift occurred between him and me. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। तो आंसर हमारा कहाँ हो जाएगा? आंसर ये क्या हो जाएगा? ए होगा। तो क्या है? हार्डली डज ही लाइक। आप डज लगा दिए तो लाइक्स नहीं लग करके लाइक हो जाएगा। तो इस तरह इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। तो हार्डली डज ही लाइक टू हियर माई नेम आफ्टर द रिफ्ट व्हिच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी।
क्यों? अगर कोई वाक्य एडवर्ब से शुरू होता है तो उसमें उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन होता है। और इन्वर्जन क्या है? कर्ता से पहले क्रिया का प्रयोग करना, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो क्या हो जाएगा? हार्डली डज ही लाइक टू हियर माई नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ओनली का प्रयोग जो है वो गलत जगह लिखा हुआ है। यहां पर हम ऐसा करेंगे, बाय टॉकिंग ओनली टू, क्या होगा? टू द ऑफिसर्स और कंसर्न। यहां पर हम क्या देखेंगे कि बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स कंसर्न, तो ओनली का प्रयोग बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स कंसर्न, तो यहां पर ओनली का प्रयोग गलत है और इस तरह से इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहां पर जो हम क्या देख रहे हैं, बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स कंसर्न, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए पोर्शन में ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्विच ओवर करते हैं और देखिए, माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ। ओनली टू का जो मीनिंग आएगा, ये ओनली टू, TOO का मीनिंग होगा वेरी। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज वी कैन हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क। अब यहां पर क्या है, एक चीज मैं बता दूं, इन्वर्जन क्या होता है कि एडवर्ब, यहां पर आप ये देखिए, एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन क्या होगा? एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन से अगर कोई सेंटेंस बिगिन होता है, एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन से अगर कोई सेंटेंस बिगिन होता है तो उसमें इन्वर्जन क्या हो जाएगा? फिर इन्वर्जन हो जाएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन में पहले में हम बता चुके हैं, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेज वी कैन हेल्प, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कैन वी हेल्प। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पार्ट बी है। क्या होगा? अंडर नो सर्कमस्टेंसेज वी कैन हेल्प यू इन द इलीगल वर्क। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेज एडवर्बियल एक्सप्रेशन है और वी कैन हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा? कैन वी हेल्प यू इन द इलीगल वर्क। तो कैन का प्रयोग क्या होगा? कर्ता वी के पहले आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल। तो यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? इंडिया प्लेड वेरी,
और केयरफुल जो है ये क्या हो जाएगा, केयरफुली हो जाएगा। यहां पर केयरफुल जो होता है वो एडजेक्टिव है और हमें इस वर्ब प्लेड को क्वालिफाई करना है, तो केयरफुली, केयरफुल के बदले हम क्या करेंगे, केयरफुली कर देंगे। इस तरह हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए पार्ट में मिस्टेक है, केयरफुल के बदले केयरफुली हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच यू सेल आर एनफ कॉस्टली। फिर वही जो क्या है, एनफ कॉस्टली, एनफ कॉस्टली जो है ये गलत है। यहां क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, डिग्री प्लस एनफ। तो पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां क्या होगा, कॉस्टली एनफ। ये पहले के क्वेश्चन में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, कॉस्टली पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद एनफ का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आंसर जो है ये किस में है, ये सी पार्ट में आंसर हो जाएगा। द इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच यू सेल आर कॉस्टली एनफ। तो कॉस्टली एनफ किस में है, ये क्या है, ये सी पार्ट में है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, एनफ कॉस्टली ना हो करके, इसमें मिस्टेक जो है सी पार्ट में है। इसको करेक्ट कैसे कीजिएगा कि कॉस्टली एनफ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अमाउंट विच द कंपनी हैज paid to the dependents of the dead worker was fairly, fairly देखिए, fairly वर्ड जो है, fairly के बाद क्या होगा, ये pleasant एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। तो फेयरली के बाद क्या होगा, हम प्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या, द अमाउंट विच द, यहां पर क्या है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वाज फेयरली अनजस्टिफाइड। तो फेयरली और अनजस्टिफाइड एक साथ नहीं होगा। फेयरली के बदले यहां अनजस्टिफाइड यहां पर है, हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं क्वाइट अनजस्टिफाइड। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो डी पार्ट में है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, द अमाउंट which the company has paid to the dependents of the dead worker was quite unjustified होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे हम क्या देख रहे हैं, मोना was exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them। यहां पर for how skillfully she received, तो यहां पर for how skillfully, for how, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्या देखेंगे कि हाउ स्किलफुली सी रिसीव्ड। तो क्या लिखेंगे, स्किलफुली सी रिसीव्ड।
यहां पर स्किलफुल के बदले क्या हो जाएगा, स्किलफुली का प्रयोग हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर किस पार्ट में है, ये आंसर बी पार्ट में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोना वॉज एग्जॉर्बिटेंटली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी रिसीव्ड द विजिटर्स एंड एंटरटेन देम। Mona was exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them। तो skillful के बदले क्या हो जाएगा, skillfully का प्रयोग होगा और हमारा जो आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी पार्ट में होगा, स्किलफुल के बदले स्किलफुली होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ये देखिए कि एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आते ही हैं और एडवर्ब चैप्टर के अंदर ही इन्वर्जन है, उससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये इस सीरीज का ये 5वां और लास्ट वीडियो है और इससे पहले 4 वीडियोस में मैंने सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हैं और उसी के बेस पर ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने आपके सामने डिस्कस किए। आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।